हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपरफ्लिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सुपरफ्लिकर और आज हम कुछ अलग और स्पेशल करने वाले हैं। आज मैं आपको एक सुनाऊंगा सुपर हीरो की स्टोरी जो कि मैंने खुद लिखी है और मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ आज अलग बताता हूं। ना मैं आज मार्वल के बारे में बताऊंगा, ना मैं डीसी के बारे में बात करूंगा, ना किसी और सुपर हीरो मूवी के बारे में। आज मैं अपनी खुद की लिखी हुई एक सुपर हीरो के ऊपर बेस्ड स्टोरी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइज, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1943 में। नाजी जर्मनी को अंदाजा होने लगा था कि उनकी पावर कम हो रही है और अलाइड फोर्सेस उन्हें हराने के लिए प्रोग्रेस कर रही हैं। डेस्परेट और पावर हंग्री नाजीज ने हर तरीके से अपनी पावर को बढ़ाने और कंट्रोल करने के लिए कई सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। एक ऐसे ही सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ब्राजीलियन एटलांटिक फॉरेस्ट के डेंस जंगल्स में कुछ बंकर्स बनाए। उन्हें पता चला था कि वहाँ कुछ एशियंट रेलिक्स और आर्टिफैक्ट्स हैं जो उन्हें सुपरनेचुरल पावर्स दे सकती हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मायन सिविलाइजेशन के कुछ पुराने हिंट्स से मिलती थी जो बताते थे कि साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट्स में एक इनविजिबल फोर्स है जो हजारों सालों से अर्थ का बैलेंस मेंटेन किए हुए है। नाजीज ने अपनी कई रिसर्च टीम्स इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट और एक छोटी आर्मी की टुकड़ी को वहां भेजा उस स्पेशल रेलिक या पावर सोर्स का डिस्कवर करने, पर उस टीम से कोई भी वापस नहीं लौटा और न ही कोई कांटेक्ट हो पाया। इसलिए हिटलर ने उस रिसर्च को वहीं पे रोक दिया और आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी इसमें। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी डिटेल्स सिर्फ कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में थी जो हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्काइव से लीक हुई। तभी से कई लोग इस एक्सपीडिशन के लिए आए, लेकिन यहाँ तो भटक गए या कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग डर के पीछे हट गए। नाजीज ने वहाँ पर एक कैंप सेटअप किया था जिसको खोजने बहुत से लोग उस फॉरेस्ट में गए, पर कोई भी उनमें से लौट नहीं सका। अब हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे वेयर वी मीट हेनरी कार्लोस, एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस आर्कियोलॉजी स्टूडेंट। हेनरी का इंटरेस्ट पुरानी सिविलाइजेशंस और उनके सीक्रेट्स में था। ब्राजील के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में आर्कियोलॉजी पढ़ते हुए हेनरी को एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिला। ब्राजीलियन एटलांटिक फॉरेस्ट के डेंस जंगल्स में कुछ नाजी बंकर्स होने की न्यूज थी और हेनरी को अपने कुछ फ्रेंड्स और प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च करने का मौका मिला। हेनरी की टीम में थे जैक राइडर, हेनरी का बेस्ट फ्रेंड, नेथेनियल गॉमेट, मॉडर्न हिस्ट्री प्रोफेसर और वर्ल्ड वॉर 2 एरा एंटीक्स एक्सपर्ट, एरिया अलेक्जेंडर, जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट और हेनरी की लव इंटरेस्ट भी एलिजाबेथ रॉथ, इनकी प्रोफेसर और टीम लीडर। ये 5 मेंबर इनकी टीम में थे जो कि जा रहे थे एटलांटिक फॉरेस्ट में उस नाजी कैंप को ढूंढने और वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने। चलिए फिर चलते हैं आगे। हमारी जो जर्नी हमारी बिगिन होती है उसके लिए टीम एक छोटे से गांव से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। गांव के लोगों ने इन्हें वार्न किया था कि जंगल के आगे कुदरत का कानून चलता है और वहाँ कुदरत की देवी राज करती हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया और जो वापस आया वो सही हालत में नहीं आया। लेकिन इन वार्निंग्स को इग्नोर करके रिसर्च की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी में इन्होंने अपनी एसयूवी जीप निकाली और जंगल की ओर चल दिए। अब जंगल के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उनकी जीप अचानक से खराब हो गई। सबने मिलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और तब अचानक से तेज बारिश होने लगी जो रात भर नहीं रुकी। इन्हें मजबूरन वहीं कैंप लगाना पड़ा। रात के टाइम हेनरी को कुछ अजीब सी शैडोई फिगर मूव करती हुई दिखाई दी जिसे उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह इन्होंने अपने मैप्स और कंपास के यूज करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा और एक मैसेज सेंड कर दिया कि हम लोगों की जीप खराब हो गई है और हम लोगों को हो सकता है बैकअप की जरूरत पड़े। जंगल का रास्ता काफी चैलेंजिंग था। एक पॉइंट पर ये लोग एक पुराने लकड़ी के ब्रिज पे पहुंचे जो कि बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा सा था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी गिर सकता है। ब्रिज की हालत काफी ही खराब थी, लेकिन वहीं एक रास्ता था, एक खाई थी जिससे पार करने का वही एकलौता रास्ता था। यह ब्रिज शायद जर्मन्स ने बनाया था अपने मिशन के दौरान। इस डिस्कवरी ने टीम को और भी एक्साइटेड कर दिया। सबने ध्यान से ब्रिज क्रॉस करने लगे। जब लास्ट में प्रोफेसर गॉमेट क्रॉस कर रहे थे ब्रिज, तभी ब्रिज एक तरफ से टूट गया और ब्रिज पूरी तरीके से नीचे लटकने लगा और प्रोफेसर नीचे गिरने लगे। तभी कार्लोस ने क्या किया, एक रोप ली, उसे एक बड़ी सी चट्टान वहीं किनारे पे थी उससे जल्दी से फंसाया और कूद गया खाई के अंदर और प्रोफेसर को पकड़ के बचा लिया। बाद में और जो उनके मेंबर्स थे उनने उन दोनों को ऊपर खींच लिया और वो सब लोग सही सलामत खाई को क्रॉस कर लिया। आगे बढ़ने पर इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेल फंक्शन करने लगे और कुछ ही देर में सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गए। कंपास भी बहुत बुरी तरीके से इधर उधर डायरेक्शन बता रहा था, क्योंकि वो जंगल था इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की रेंज ज्यादा होगी और कंपास भी खराब हो गया।
लेकिन इन्होंने अपनी लास्ट लोकेशन पहले ही सेंड कर दी थी, इसलिए हेल्प करने कोई ना कोई आता ही। इनने सोचा कि जब तक कोई हेल्प करने इनकी आएगा यहाँ पे, तब तक ये अपने मिशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं? जियोलॉजी एक्सपर्ट एरिया अलेक्जेंडर ने टीम को रास्ता दिखाया। इन्होंने मैप्स का यूज करके अपनी खोज चालू रखी। रास्ते में हेनरी को कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आती रहीं, लेकिन उसने उन सभी आवाजों को इग्नोर करता रहा कि सोचा कि सब जानवरों की आवाज है। शाम होने पर टीम ने एक जगह कैंप लगाया। रात को सब डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का फूड सप्लाईज बची हैं। मतलब उनके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था अपनी एक्सपीडिशन के लिए। अगर कल कुछ नहीं मिला तो इन्हें वापस लौटना होगा, और क्योंकि ब्रिज टूट चुका था तो इन्हें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा वापस लौटने के लिए। अगर कोई आता नहीं है हेलीकॉप्टर से इनको रेस्क्यू करने, तो इनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास खाना भी कम है। सब सो गए, लेकिन हेनरी जाग रहा था रात। उसने कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स और नाजी डायरीज पढ़ने का फैसला किया। ये डायरीज उनके पास पहले से थी, जो इन्होंने किसी पहले एक्सपीडिशन से मिली थी। ये डायरी उन नाजी सोल्जर की थी जो इस एक्सपीडिशन पे आए थे। जब हेनरी डायरी पढ़ रहा था, उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने साउंड्स को फॉलो किया और एक केव के सामने पहुंचा। वो बहुत देर तक चलता रहा, उस आवाज को फॉलो किया, तब जाके इस केव तक पहुंचा। उसे भी समझने नहीं आ रहा था वो इतनी दूर इतनी रात को अकेले क्यों आ गया। हो सकता है उसको लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो गया इस आवाज से, और तभी मैं यहाँ पे पहुंचा। जब वहाँ पे उसने केव पे पहुंचा, उसने देखा इस केव से कोई ग्रीन लाइट एमिट हो रही है, और केव के अंदर से एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसे काफी क्यूरियोसिटी हुई केव के अंदर जाने की। पर उससे पहले उसने देखा केव के बाहर, जो गुफा के बाहर एक छोटा सा पत्थर था पड़ा, उस पे कुछ एशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा था। और वो क्या लिखा था वो आपको पता चलेगा इसके अगले वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो और एपिसोड 1 में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा और आगे का एडवेंचर्स को आपको सुनाऊंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप और ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं। मैं हूँ सुबह फ्लिकर और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।